الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. जनाब सदर मोहतरम, हज़रात उलमाए किराम, स्टेज पर मौजूद खित्ते डेरा के आमायदीन, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे दोस्तों और भाइयों, आज इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा में आपकी ये फ़क़ीदुल मिसाल शिरकत जिस एतमाद का इजहार करता है, मैं उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आम इंतखाबात में आपका जलसा, इस जलसे में आपकी अज़ीमुश्शान शिरकत और आपके तेवर बतला रहे हैं कि इंशाअल्लाह कामयाबी का ताज जमीयत उलमाए इस्लाम में नहीं होनी चाहिए। मुझे लोगों से बात करनी है, तसल्ली के साथ मुझे बात करने दीजिए। और ये रिकॉर्डिंग जो है इस बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको मना कर दिया, अब शुरू हो गए। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। इंशाअल्लाह आपका ये पुरखुलूस जज्बा कामयाबी की नवीद साबित होगा। और आप ये समझते हैं कि जमीयत उलमाए इस्लाम की सियासत एक नज़रियाती सियासत है, और हम अगर सियासत करते हैं तो हमारी सियासत अंबियाए किराम की सियासत है। उन्हीं से हमें वरासत में मिली है और हमारे उलमाए किराम ने बर्र सगीर में
अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की सियासत को फ़रोग़ दिया है, उसको तसलसल दिया है, और आज भी वो नज़रिया पूरी क़ुव्वत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जो लोग सियासतदान कहलाते हैं, जो पार्टियां सियासी पार्टियां कहलाती हैं, आप उनसे ज़रा पूछें कि सियासत कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो उन्हें ये भी मालूम नहीं कि सियासत किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, और बने बैठे हैं सियासतदान। हम जब असम्बलियों में जाते हैं, हम जब हुकूमत तक रसाई हासिल करते हैं, हम जब ज़मामी इक़्तिदार अपने हाथ में लेने की जद्दोजहद करते हैं, तो ये लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये तो इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, ये तो कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं। कुर्सी की जंग अगर मजाक है तो वो तुम्हारी जंग होगी। हमने जिस नज़रिए के तहत सियासत के मैदान में कदम रखा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। हमारे उलमा फरमाते हैं कि दीन का मुकम्मल होना उसकी तालीमात और अहकामात की बुनियाद पर है। व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी। हमारे उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि नेमत का तमाम हो जाना, इत्माम नेमत, ये इक़्तिदार की सूरत में है। इस इस्लाम को जब इक़्तिदार हासिल होगा तो ये इस नेमत की सबसे बड़ी दलील होगी। तो इक़्तिदार और कुर्सी की जंग अगर मफादात की जंग है तो वो तुम्हें मुबारक हो। अगर सियासत का माना ये है कि झूठ, धोखे और फ्रॉड से और चालाकियों से कुर्सी इक़्तिदार तक पहुंचा जाए, तो ये सियासत तुम्हें मुबारक हो। हमारी सियासत सदाकत की सियासत है, हमारी सियासत अंबिया की सियासत है। इक़्तिदार तक रसाई इस्लाम की फतह है, और इंशाअल्लाह इस्लाम को इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाना हमारी मंजिल है, और ये मंजिल हम हासिल करके रहेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान के 75 साल हो गए, पौन सदी हमारी गुजर चुकी है। चौथी और पांचवी नस्ल इस वक्त पाकिस्तान में उठ रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे के नाम पर हमने ये वतन अजीज हासिल किया था, क्या हमने इस कलमे का हक अदा किया है? वो पाकिस्तान जो मजहब के नाम पर हासिल किया गया, वो पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, आज उसकी शनाख्त तब्दील कर दी गई है, उसकी मजहबी शनाख्त को ख़त्म कर दिया गया है। मेरा आईन कहता है कि हाकिमियत आला अल्लाह रब्बुल आलमीन की होगी। मेरा आईन कहता है कि इस्लाम पाकिस्तान का ममलकती मजहब होगा। मेरा आईन कहता है कि कानून साजी कुरान और सुन्नत के ताबे होगी। मेरा आईन कहता है कि कुरान और सुन्नत के मनाफी कोई कानून साजी नहीं होगी। 1973 में आईन बना और आज तक हमारी पार्लियामेंट को, हमारी असम्बलियों को ऐसे ऐसे लोगों से भर दिया जाता है कि जहां उनको इस्लाम और कुरान और सुन्नत से कोई दिलचस्पी नहीं हुआ करती। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब हमने इस्लाम का, पाकिस्तान को उसकी अपनी शनाख्त देनी है।
इस पहलू पे भी जरा नजर रखनी है। जरा गिरेबान में झांकना है, पूरी कौम ने झांकना है। मैं पूरी कौम से बात कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अपनी गिरेबान में झांक कर जरा देखो तो सही कि आपने 75 सालों में ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे के साथ क्या किया है, क्या किरदार अदा किया है। तनकीद जानते हो, उलमा की मुखालिफत जानते हो, जमीयत उलमा की मुखालिफत जानते हो। हमारी मुखालिफत छोड़िए, अपना तारुफ कराइए, तुम्हारा अपना चेहरा क्या है, अपनी शनाख्त कराओ, तुम्हारी अपनी शनाख्त क्या है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने कोई नाजायज लड़ाई नहीं लड़ी। अगर हमने 2011 और 12 से ये मौक़िफ़ उठाया है कि पाकिस्तान में एक नया एजेंडा दाखिल हो गया है, पाकिस्तान में एक नई लॉबी वजूद में आ गई है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को अब हमने मगरिब के ताबे बनाना है और मगरिब में भी हमने यहूदी लॉबी की पैरोकारी करनी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसको अजीब बात मत समझा करो। हमने कहा है कि इमरान खान यहूदी लॉबी का एजेंट है। हमने कहा है कि उनको वहां से मदद मिलती है और आज उसकी अपनी पार्टी की जो बाहर से फंडिंग हुई है, उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने, बानी अरकान ने उनके खिलाफ अदालत में जो दावा दायर किया है, मैंने नहीं किया, मैं मुद्दई नहीं हूं, उनकी अपनी पार्टी के लोग मुद्दई हैं। और अब रिपोर्टें आ रही हैं कि इस्राइल की जो जासूसी इदारा मूसाद है, 29 लाख डॉलर से ज्यादा का पैसा उन्हें इस्राइल से मिला है। शेम। कोई शर्म आती है इन लोगों को या नहीं? कोई कौमी गैरत और हया है वहां पर या नहीं? और हिंदुस्तान के जासूस इदारा रा की तरफ से क्या उनको फंड नहीं मिले हैं? इस्राइल और हिंदुस्तान की फंड से तुम पाकिस्तान में पार्टी बना रहे हो, जमात बना रहे हो और कहते हो रियासत मदीना बना रहा हूं। तुम्हारी मुनाफिकत को हम नहीं समझते और हम बबांग दोहल कहते हैं कि तुम्हारे झूठ को, तुम्हारे फ्रॉड को, तुम्हारी मुनाफिकत को हमने तश्तस बाम किया है, हमने आपका ताक़ुब किया है, यहां तक किया है कि आज तुम किस मकाफात अमल के पहुंच गए हो। हम बिला वजह बात नहीं किया करते, सारी चीजें खुल के सामने आ रही हैं। मैंने तो 2012 में बात की है, 1997 में डॉक्टर इसरार ने यह बात की है, 1996 में हकीम सईद दहलवी ने किताब लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि यहूदियों ने एक एजेंट तैयार करके पाकिस्तान की हुकूमत के लिए तैयार किया हुआ है। मैंने तो बहुत बाद में बात की है, बहुत दानिश्वरों ने पहले ये बातें की हैं, लेकिन याद रखो पाकिस्तान की आज़ादी की बात हम करेंगे। बर्रसगीर की आज़ादी की तारीख मेरी है, तुम्हारे लोगों की नहीं है। तुम बात करते हो आज़ादी की, अगर तुम आज़ादी की बात करते हो तो फिर गुलामी की अलामत कौन है? कहते हैं आखिर हम कोई गुलाम है, आखिर हम कोई गुलाम है, और तुम गुलाम नहीं, तुम गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम हो। रियासत मदीना की बात करते हो, तुम्हें पता भी है रियासत मदीना होता क्या है? तुम्हें तो खातमुन नबीयीन का लफ्ज़ भी नहीं आता।
रूहानियत के लफ्ज़ को रऊनत पढ़ते हो, वुजू करने का तरीका भी नहीं आता, जनाजा तो किसी मुसलमान का आज तक तुमने पढ़ा भी नहीं है, किस चीज की दीन की बात करते हो? कहते हैं कानून की नजर में सब बराबर होंगे। तो अगर कानून की नजर में सब बराबर होंगे, इसका माना है रियासत मदीना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत मदीना में अपना आखिरी हुक्म जारी किया, फरमाया अखरिजुल यहूद मिन जजीरतिल अरब, यहूदियों को जजीरे अरब से बाहर निकाल दो। रसूलुल्लाह ने यहूदियों को जजीरे अरब से बाहर निकाला। और आज तुम पाकिस्तान में इसलिए भेजे गए, तुम्हें इक़्तिदार इसलिए दिया गया कि तुम इसराइल को तस्लीम करवाओ और अरब दुनिया की सीने में इसराइल जो खंजर की तरह घोंप दिया गया है, उसको पाकिस्तान से तस्लीम कराने के एजेंडे पर तुम आए थे। तुमने हमारे पूरी जितने भी टीवी चैनल्स थे उस पर लोगों को बिठाया, दानिशोरों के नाम से बिठाया, फलसफे झाड़ते रहे कि जनाब इसराइल को तस्लीम करना नागुज़ीर है, पाकिस्तान के मफाद में है, हमारी मईशत बेहतर हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको हमने चैलेंज किया और मैंने कराची में जाकर मिलियन मार्च किया और उनकी ज़बानें खामोश की और आज तक उनकी ज़बानें खामोश है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब 2013 में यहाँ सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत बनाई गई तो मेरे पास वफद आया, बड़े लोगों का वफद, और मेरे साथ 3 मीटिंगें की। और जब मैंने उनके साथ इत्तेफाक नहीं किया तो मुझे कहा गया कि मौलाना आप हमारी बात नहीं मान रहे, ये बात सुन लें कि वो एजेंट भी है और मगरबी तहजीब का नुमाइंदा भी है, लेकिन ये इसलिए हमने किया है कि अगर पाकिस्तान को पैसा चाहिए तो पैसा फिर यहूदियों के पास है, मईशत पर कब्जा उनका है, हमें उनके ताबे चलना पड़ेगा। और फिर मुझे कहा गया कि अगर हमने नौजवानों को तब्दील किया है और कहा कि पश्तूनख्वा में, पश्तून बेल्ट में मजहब की जड़ें गहरी हैं, इन गहरी जड़ों को उखेड़ना, उसके लिए इमरान खान से ज्यादा मुनासिब आदमी हमारे पास नहीं था। उनके अखलाक को तब्दील करना, मगरबी तहजीब के ताबे बनाना। और मुझे कहा उन्होंने कि अगर हमें मगरब से पैसा आएगा तो इस्लामी तहजीब को पैसा नहीं मिलेगा, मगरबी तहजीब को पैसा मिलेगा। इसलिए हम यहाँ इस सूबे के पश्तून बेल्ट की तहजीब को तब्दील करने का फैसला किया है। और यहाँ तक मुझे कहा कि मौलाना पैसा आएगा, अब बहुत बड़ा पैसा आएगा, गली कूचों तक पहुँचेगा और तुम्हारी मस्जिद तक भी पहुँचेगा, तुम्हारे खतीब तक भी पहुँचेगा, तुम्हारे इमाम तक भी पहुँचेगा, तुम्हारे मौलवी तक पहुँचेगा। और फजलुर रहमान, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तुम तन्हा रह जाओगे, तुम्हारा मौलवी भी तेरे साथ नहीं होगा। मैंने उस चैलेंज को कबूल किया। मैंने कहा अल्लाह की मदद चाहिए, मैं इस तरह कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मैं इस पर समझौता नहीं कर सकता। आज आप देख रहे हैं ना, मेरे साथ कोई मौलवी नहीं है, मेरे साथ कोई मस्जिद भी नहीं है, कोई खतीब भी नहीं है मेरे साथ। तो हमने हज़रत लड़ाई लड़ी है, जंग लड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो जंग जीती है। इसराइल के एजेंडे को हमने शिकस्त दी है, अमेरिका के एजेंडे को हमने शिकस्त दी है। और अमेरिका जब अफगानिस्तान में दाखिल हुआ तो आपको मालूम है कि सारी दुनिया झुक गई थी और तालिबान को कह रहे थे कि ये तो दहशतगर्द हैं, इनके करीब मत जाओ, इनके साथ कोई सलाम कलाम करेगा वो भी दहशतगर्द हो जाएगा, ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। तो सारी दुनिया जब झुक गई और कोई भी उसकी तरफ करीब होने को तैयार नहीं था, तो एक जमीयत उलमा थी जिसने ऐलान कर दिया कि हम
अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले को जारहियत करार देते हैं और अमारत इस्लामी अफगानिस्तान को दिफा का हक देते हैं। हम 20 साल उनके साथ खड़े रहे, 20 साल हमने वो मौक़िफ़ लिया। फिर यहां पर लोगों ने बातें शुरू की, जब पता चला कि काम नहीं बन रहा, इन्होंने भी तालिबान की बातें शुरू कर दी। और फिर जब इस्राईल की बातें होने लगी, अभी जब हमास ने और इस्राईल की जंग शुरू हो गई, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो जंग लड़ता है उसी से लड़ा जाए। अगर हमास जंग लड़ रहा है तो हमास से जंग करना ठीक है, अगर इस्राईल लड़ता है भला लड़े, लेकिन आम शहरियों पर बमबारी करना। और इस वक्त अगर कोई कोई 100 दिन या 120 दिन हो गए, इन दिनों में 25 या 26 हज़ार फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें 70% बच्चे और ख़वातीन हैं। अमेरिका हिमायत कर रहा है, यूरोप हिमायत कर रहा है। मैं अमेरिका और यूरोप से पूछना चाहता हूं कि तुम जो दुनिया में इंसानी हुकूक की बात करते हो, कहां है तुम्हारे वो इंसानी हुकूक? मैं जनेवा इंसानी हुकूक कन्वेंशन से पूछना चाहता हूं कि तुम जो दुनिया में चार्टर मुतारफ करा रहे हो अपने इंसानी हुकूक की, कहां गया तुम्हारा वो चार्टर कि जो आज फिलिस्तीन में इंसानी हुकूक सल्ब हो रहे हैं? और फिर कहा कि ये दहशतगर्द तंजीम है, कोई उनके करीब मत जाए। किसी को जरूरत नहीं हो रही थी। मैं इस्तांबुल जा रहा था, तुर्की जा रहा था, मैंने तुर्की का दौरा मंसूख करके कतर जाने का फैसला किया और हमास की क़ियादत से जाकर खुलकर मिला और मैंने उनको बताया कि अगर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा अमेरिका से तल अवीव आकर ये कह सकता है कि मैं अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा बनकर नहीं आया, एक यहूदी बनकर आया हूं तुम्हारे साथ शाना बशाना खड़े होने के लिए, तो मैंने कहा कि फिर मैं भी आपको बता देना चाहता हूं कि मैं एक मुसलमान मुजाहिद की तरह आपके शाना बशाना खड़े होने के लिए आया हूं। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर मुल्क के अंदर दीन इस्लाम की इक़्तिदार का सवाल हो तो मैदान में जमीयत उलमा खड़ी है। आज और जमातें भी हैं, इस्लाम की बात करती हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन जो अवामी पजीराई इस वक्त जमीयत उलमा को हासिल है, इसलिए मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि तन्हा जमीयत उलमा तमाम दीनी जमातों की तर्जुमानी और नुमाइंदगी कर रही है। हम उम्मत मुस्लिमा की बात करते हैं, हम पूरी कौम की बात करते हैं, लेकिन मुल्क की शनाख्त को तब्दील करो, बल्कि तब्दील नहीं बहाल करो जो तुमने बिगाड़ी हुई है। हमारे मुकाबले में इलेक्शन तो लड़ते हैं, पैसा भी इलेक्शन लड़ता है, झूठ भी इलेक्शन लड़ता है, धोखा भी इलेक्शन लड़ता है, चालाकी भी इलेक्शन लड़ता है, लेकिन जमीयत उलमा ने किसी मुल्क और किसी बाहर की एजेंसियों के सहारे सियासत नहीं की। रफ्ता रफ्ता जद्दोजहद के नतीजे में आज वो पाकिस्तान की एक बड़ी मजहबी और सियासी जमात कहलाने के काबिल हो गई है। नारा तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरी मिजाज आपको मालूम है, मैं किसी के खिलाफ तकरीर नहीं करता, मैं अपने मकामी मध्य मुकाबिल लोगों के खिलाफ बातें नहीं किया करता। इलेक्शन लड़ने का हक है, सबको हासिल है, भला इलेक्शन लड़ते रहें, लेकिन मैं ये शऊर जरूर देना चाहता हूं कि जरा इस लेवल पर आकर फैसले करो। छोटे मोटे मसाइल होते हैं, छोटे मोटे मसाइल अगर वो हल करते हैं
अगर वो 2 मसले हल करते हैं, हम 10 मसले हल करते हैं। उस मैदान में भी तो वो हमारे पीछे हैं, हमसे आगे तो नहीं है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि अगर मैं असेंबली में थोड़ी सी तादाद में हूं और कोई मजहबी इशू पैदा हो जाए, कोई अवामी मसला पैदा हो जाए, तो वहां तो पुकारते हो फजल रहमान किधर है। लेकिन जब मैं आज जमीयत उलमा के लिए आपसे वोट मांग रहा हूं, तो फिर मुस्तहिक दूसरा बन जाता है। तो ये भी तो ज्यादती है ना, ये भी तो बेइंसाफी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम खिदमत के मैदान में भी इनसे आगे हैं, क्योंकि खिदमत ये भी कुरान और सुन्नत की तालीम है, ये भी शरीयत का तकाजा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि खल्क़न खलक़हुम लिहवाइज अन्नास। अल्लाह ताला की एक मखलूक वो भी है कि जिसको लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैदा किया गया। हुमुल आमिनून यौमल क़ियामा, ऐसे लोग क़यामत के रोज़ अज़ाब से महफूज रहेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम इस जज्बे से खिदमत की बात करते हैं, सिर्फ वोट की लालच में नहीं, इस जज्बे के साथ कि शरीयत का तकाजा है। और डेरा इस्माइल खान आज अगर दुनिया के पाकिस्तान के तरक्की याफ्ता शहरों का जिक्र होता है, तो अब डेरा इस्माइल खान का भी जिक्र हो रहा है। यहां पर मेरे दोस्तों ने बहुत सी चीज़ों के तस्करे किए। मैं कहता हूं चीज़ों के नाम मत लो, कोई ऐसा बड़ा मंसूबा जो इस पूरे खित्ते में कहीं मौजूद हो और उस पर किसी दूसरे का नाम हो सकता हो, एक बता दो। चैलेंज करता हूं, एक बता दो। खित्ते को तरक्की देना, इलाके को तरक्की देना, दूसरी दुनिया के बराबर में इनको लाना, इसमें अगर किरदार है, अव्वल ता आखिर जमीयत उलमा का किरदार है। हमें हज़रत मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह ने यही दर्स दिया है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपके सामने पुरानी बातें अब नहीं गिनना चाहता हूँ, सब आपको मालूम है। आप कोई दूर के लोग नहीं हैं, मकामी लोग हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सीपैक का अगला मरहला शुरू होगा और उसका आगाज़ हो चुका है। यारक से सग्गू तक इस वक्त काम शुरू है और कुलाची की तहसील में 50 अरब रुपए का काम हो रहा है। और इंशाअल्लाह ये आगे जाएगा, बलूचिस्तान तक जाएगा और गवादर तक पहुंचेगा। काशगर से लेकर गवादर तक ये गुजरगाह आपके डेरा इस्माइल खान से गुजर रहा है और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया की तिजारत उसके गुजरगाह आप लोग होंगे। इंशाअल्लाह गुज़श्ता इमरानी हुकूमत में जिस तरह तमाम बड़े मंसूबे रोक दिए गए, सीपैक रोक दिया गया, मेगा प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए, चीन के एतमाद को ख़राब किया गया, सऊदी अरब के एतमाद को ख़राब किया गया, अमारात के एतमाद को ख़राब किया गया, पाकिस्तान के वो दोस्त जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते थे, सब के एतमाद को ख़राब किया। सब ने अपनी सरमायाकारी छोड़ दी। इंशाअल्लाह उनके एतमाद को बहाल करके पाकिस्तान में दोबारा वो माहौल पैदा किया जाएगा कि जिसमें बाहर की दुनिया आकर पाकिस्तान में सरमायाकारी करे। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। और आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि डेरा इस्माइल खान, इसको हमने एक इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल जोन के तौर पर हमने मुख्तस किया था। इंशाअल्लाह डेरा इस्माइल खान को
हम इंडस्ट्रियल जोन बनाकर रहेंगे इंशाअल्लाह। कल किसी ने कहा है कि बन्नू मुंतकिल कर दिया गया। वो बन्नू वाला अपना है, डेरे वाला अपना है, यार खुदा का खौफ करो। और सिर्फ ये नहीं कि बन्नू में होगा और डेरा में होगा, अब इस इलाके में डेरा इस्माइल खान की ज़मीनों को देखकर और इसकी ज़री सलाहियत को देखकर हमने ये कहा है कि हम एक ज़री सनती इलाका भी कायम करेंगे। उसके अलावा पूरी दुनिया से तिजारत करने के लिए हमने इसी खित्ते में एक रीजनल कार्गो एयरपोर्ट बनाना है जो गवादर के मेयार का होगा और हमारे इस पूरे इलाके की तिजारत को वस्त एशिया और अरब दुनिया तक फ़रोग़ मिलेगा इंशाअल्लाह। असम्बली ने मुफ्ती महमूद एयरपोर्ट के नाम से उसकी मंजूरी भी दे दी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सिपैक जाएगा, द्राबन को उससे वाबस्ता करेंगे और द्राबन से रमक को मिलाकर हाईवे और मोटरवे दोनों जो है उनको इस पूरे इलाके को हम एक रोड बना देंगे। CRBC लिफ्ट कैनाल की मंजूरी हो चुकी है। अगर इनकी हुकूमत बीच में ना आती तो अब तक आप देख रहे होते कि लिफ्ट कैनाल जो है वो काम शुरू कर चुका होता। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप मुतमईन रहें, हमारे एजेंडे में है और अगर हमें इक़्तिदार मिलता है तो ये लिफ्ट कैनाल इस डेरे का हक है और इसको मिलकर रहेगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, मुस्तक़बिल का हुक्मरान मौलाना फजलुर रहमान। हमने 1.5 साल हुकूमत के अंदर टांग जाम की मंजूरी भी ले ली थी, लेकिन टांग जाम से आगे मैं 3 डैम जो छोटे डैम हैं, चौदवान डैम, द्राबन डैम और नवाब हैदर डैम, इंशाअल्लाह ये जाम भी पूरे किए जाएंगे इंशाअल्लाह। हमने यारक से जब आप इंटरचेंज से उतरेंगे तो इस इंटरचेंज से उतरकर एक रोड यारक से पहाड़पुर की तरफ जाएगा और दूसरे यारक से जटातर के इलाके से होते हुए टांग की तरफ जाएगा। इस इलाके को एक दूसरे से हम वाबस्ता कर देंगे। डेरा बाईपास पे काम हो रहा है, लेकिन इसको तवसील दी जाएगी और इसे चश्मा रोड के साथ वाबस्ता किया जाएगा। ये फैसले हो चुके हैं, ये ऐसे नहीं है कि मैं आपसे, ये हो चुके हैं। इसी तरीके से अब्दुल खैल से ढक्की और ढक्की से कलूर कोट, इस रोड का फैसला हो चुका है और इंशाअल्लाह इस सिपैक को हम पंजाब से मिलाएंगे। आपको पता है कि हमारे गरीब लोग मजदूरी के लिए पंजाब जाते हैं, कटाई के लिए पंजाब जाते हैं, उनके पास रास्ता नहीं है। इंशाअल्लाह एक बाकायदा बहुत बड़ा रोड एक नए पुल के साथ कलूर कोट की तरफ आपकी रसाई मुमकिन हो सकेगी। तेरी बसीरत को, तेरी बसीरत को। जब से इनके हाथ में इक़्तिदार आया है, आपका CRBC कैनाल तबाह और बर्बाद हो गया है, टूट फूट का शिकार हो गया, मट्टी से भर गया है। 5000 क्यूसेक पानी का ये कैनाल, उसमें मुश्किल से कोई 3000 क्यूसेक पानी आ रहा है और जिससे हमारे तौसे के इलाके के हुकूक बर्बाद हो रहे हैं। तो इसकी भी इंशाअल्लाह तामीर नौ की जाएगी। पेजू से टांग रोड पर काम फिलहाल शुरू है और जा रहा है आगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने जब डेरा इस्माइल खान में बड़ा अस्पताल बनाया तो ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं है। अगर हमने यहाँ पर गुमल मेडिकल कॉलेज बनाया है, इंशाअल्लाह गुमल मेडिकल कॉलेज को हम गुमल यूनिवर्सिटी में तब्दील करेंगे इंशाअल्लाह। मेडिकल यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर एक बाकायदा चिल्ड्रन हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हमारे एजेंडे में है, इंशाअल्लाह रोज़ी ये भी होगा। अमराज क़ल्ब के लिए
दिल के मरीज बेचारे कहाँ कहाँ पर रुल रहे होते हैं, इंशाअल्लाह यही डेरा इस्माइल खान में उनके लिए एक दिल का अस्पताल, दिल के मरीजों का अस्पताल बनाया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो मोटरवे आप देख रहे हैं ये काफ़ी नहीं है हमारे लिए। इंशाअल्लाह हम डेरा इस्माइल खान से पेशावर तक भी मोटरवे बनाएंगे। अब जो आप लोग कभी कभी 7-7, 8-8 घंटों में पेशावर पहुंचते थे, इंशाअल्लाह 2 घंटे में आप पेशावर पहुंचेंगे। जिस इस्लामाबाद के लिए आप 6-6, 7-7 घंटे रुल रहे होते थे, आज आप वहां 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, 3 घंटे में डीए खान से पहुंच जाते हैं। तो ये सारी सहूलतें इस खित्ते को उठाने के लिए हैं। लेकिन जब इलेक्शन गुजर जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। लेकिन इलेक्शन से पहले आज आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहता हूँ। अगर मुल्क को नजरियाती शनाख्त देनी है तो आपकी इस वोट ने देनी है। अगर मुल्क को तरक्की देनी है, आपकी इस वोट ने देनी है। लिहाजा आपने आज 8 फरवरी को अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। और जहां मैं डीए खान के लोगों से खिताब कर रहा हूं, ये खिताब पूरे मुल्क में जा रहा है। मैं पूरे मुल्क के अवाम से बात करना चाहता हूं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी हाल तो पक्की है ना। ये डेरा किसका? ये डेरा किसका? नारे तकबीर! जिंदा है जमीयत, जिंदा है जमीयत। कल भी मुफ्ती जिंदा था, कल भी मुफ्ती जिंदा था। जिंदा है जमीयत, बहनों की दुआ से, माँ की दुआ से, बहनों की वफा से जिंदा है जमीयत। ये तेरी जमीयत, ये मेरी जमीयत, मेरे दोस्तों, जमीयत। इंशाअल्लाह इलेक्शन में आपका फैसला अज़ीमुश्शान फैसला होगा। पाकिस्तान सूबे में भी आपकी हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह, और मरकज़ में भी हुकूमत बनाने में आपका एक बड़ा किरदार आएगा। अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की नसीब फरमाए, अमन व अमान नसीब फरमाए। हमारे यहाँ अमन व अमान नहीं है। मैं एक ताज़ियती कलिमात ज़रूर कहना चाहता हूँ। यहाँ दराबल में भी